इश्क की दास्तां नागमणि। दादी, दादी, डॉक्टर देखिए ना दादी को क्या हो। दादी को देखिए ना डॉक्टर। अम्मा, आप शांत रहिए, शांत रहिए, आप पैनिक मत कीजिए। मुझे अपना काम करने दीजिए, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। आप बाहर जाइए, आप बाहर जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए। बाहर जाइए, बाहर जाइए आप। सिर्फ दिखावा किया है 100 में एक जीजी, ग्लूकोज तो चढ़ाया ही नहीं। नीम के पत्ते लेकर हवेली पहुंच रही। नीम के पत्ते? नीम का पेड़? हे भोलेनाथ, नागिन ना से, पर इसमें हमारा साथ जरूर देना। बाहर जाकर शंकर को बता दो कि उसके बेचारे घर वाले अब बच नहीं पाएंगे पारो की वजह से। बहुत चल रही ना, आज को सच में जला ही देंगे, बात खत्म करेंगे आज। वाले भैया, ये पूरा का पूरा पेड़ उठा कर ले गए। हम अपने आप को छुड़ाएं कैसे? कैसे छुड़ाएं? मैं भी सोच रही हूँ कि एक झपकी सुकून की ले ही लूं, तमाशा होने से पहले।
हमें इसके पत्ते लेके अंदर जाना होगा। आई एम सॉरी शंकर, मैंने तुम्हारे परिवार को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर अफसोस मैं उन्हें ये सब अभी शक्कर यहाँ नहीं है। हमें जल्दी से नीम का घोल सबको पिलाना होगा, नहीं तो वो आ जाएंगे तो हमें जड़ी बूटी वाला इलाज करने नहीं देंगे। दादी अम्मा, जी भागो। भागो। मना किया था ना तुम्हें, लेकिन तुम्हें बात समझ में नहीं आती। ये क्या किया तुमने? अरे इलाज चल रहा था सबका। इलाज? कौन सा इलाज शंकर? इनका कोई इलाज नहीं चल रहा। ये जो बोतलें टंगी है ना, ये सिर्फ चमकाने के लिए लगी है। क्या? हाँ, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए कुछ आ रहा है इसमें से। देख रहे हैं आप? है कुछ इसमें? डॉक्टर, ये डॉक्टर क्यों भाग गया? बाल बच गए। मुझे तुम्हारी इन मनगढ़ंत बातों पे विश्वास नहीं। अपना ये टोटका लो और अभी क्या अभी जाओ यहाँ से। मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर रही हो तुम। हालत देखो सबकी। पारो, तुम में अगर थोड़ी भी शर्म होती ना तो कभी वापस नहीं आती। ये जड़ी बूटी पत्तियां, इनसे ठीक होंगे क्या सब? बुआ, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। शंकर, अम्मा कैसी है? शंकर, अच्छा महसूस हो रहा है। दादी, अम्मा कैसी है? दादी, अम्मा आंखें खोलो। अम्मा आंखें खोलिए दादी। अम्मा, अम्मा देखिए अम्मा, हम सब ठीक हो गए। ये सब भले ही बच गए, लेकिन बुढ़िया को तो मरना होगा। अम्मा, भगवान के वास्ते आंखें खोल दे। अम्मा, अम्मा आंखें खोल देना। अम्मा आंखें खोलो ना दादी। दादी अम्मा, दादी अम्मा आंखें खोलिए। देखिए, हम
हम आपकी बार आंखें खोलिए ना दादी अम्मा, आंखें खोलिए। आप ठीक है दादी अम्मा? अम्मा, हम आप सबसे माफी नहीं पारो, तू भी तो इस परिवार का हिस्सा है और आज तूने हम सबकी जान बचा ली। तू क्यों माफी मांग रही है बेटा? बल्कि हमें तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। पर पारो, पर अगर दोबारा ऐसी गलती करी ना तो हम माफ नहीं करेंगे, याद रखना। गीता, दुर्जन, आज पारो की वजह से हम सब बच गए। कितनी खुशी की बात है ना। हम चाहते हैं कि इस मौके पे हम ना अपनी हवेली में एक शांति पूजा करवाएंगे। हाँ अम्मा, हाँ। अब आ ही गए हैं तो मदद कर दीजिए हमारी। इतने लंबे हैं आप, डब्बा उतार दीजिए ना। हाँ, कौन सा? वो छोटा वाला, छोटा नमक का। छोटा वाला डब्बा? कौन सा छोटा वाला डब्बा? देखिए वहाँ पे है, उधर ऊपर। आइए। कहाँ है छोटा डब्बा? दो बड़े डब्बे हैं, छोटा डब्बा तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे उधर ही है, आप देखिए तो, ढूंढिए। नहीं दिखाई दे रहा। आंखें हैं कि बटन दिखता ही नहीं आपको? हमारा मतलब है कि शंकर, ध्यान से देखिए ना, ऊपर ही है। कहाँ है? कोई छोटा डब्बा दिखाई नहीं दे रहा। ये नहीं नहीं, ऊपर है, ऊपर नमक का डब्बा, देखिए अच्छे से। मिला? नहीं तो। अच्छा एक काम कीजिए, हमें उठाइए। क्या? क्या क्या? हमें उठाइए, सीढ़ी बनी है हमारी, वरना आप झुकिए, हम चढ़ते हैं। नहीं नहीं, उठाता हूँ। क्या हुआ? खुद ही हुई। मैं नहीं उठा रहा। अरे नहीं, माफ कर दीजिए। उठाइए उठाइए, अब नहीं करेंगे। मिला? एक मिनट। मिला? हाँ, उतार दीजिए। थैंक यू। तुम्हें भी थैंक यू, मेरे परिवार को बचाने के लिए। देखा नहीं भाई, सिर्फ तुम ही कड़वे नहीं हो, तुमसे भी ज्यादा कोई कड़वा है। कड़वे हैं मगर हमारे हैं। जाओ माफ किया। ओ हेलो,
मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए थैंक यू बोलने आया। उससे ज्यादा कुछ उम्मीद मत रखना मुझसे। दूध की बदबू। कौन? हम पारो। तुम यहाँ? हाँ, वो हमने ना सबके लिए दूध गर्म किया था तो सोचा आपके लिए भी ले आए। और क्यों ना लाए, आप तो इतनी प्यारी है, हमसे इतने अच्छे से बात करती हैं। लीजिए, पी लीजिए। दूध अंदर तो कमजोरी छू मंतर। लीजिए ना। अब नो थैंक्स, हम लैक्टोज इंटॉलरेंट। क्या लिट्टी लाएं इसके लिए? मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे दूध हजम नहीं होता। पर तुम पियो, तुम्हें नसीब नहीं हुआ होगा ना, पियो। हम दूध पीते नहीं है, सूंघते हैं। बस एक घूंट में अंदर। ये देखिए। आज जिस सुकून से तू ये दूध पी रही है, उसी सुकून से ये नागमणि में तुझसे छीनूंगी। हम माफी मांगना चाहते थे। हमारी वजह से बहुत ही दिक्कत हो गई ना, आज सब लोग बीमार पड़ गए। इन चुड़ैलों का क्या ही बताएं आपको, एक बार पीछे पड़ गए ना तो बस बहुत ही मुश्किल से पीछा छूटता है उनसे। अब तो जानती होंगी ना, हम बता रहे हैं उसी ने बीमार किया है हमारे घर वालों को। कभी चुड़ैल देखी है तुमने? हाँ, देखिए ना आप। आपका रूप लेकर भी आ सकती है चुड़ैल, शंकर का रूप भी ले सकती है, हमारा भी रूप ले सकती है। बड़ी टेढ़ी, शातिर और डरपोक है ये चुड़ैल। अब सच तो नहीं बता सकते ना कि चुड़ैल है, ये भी तो शहर हिटान है, हमारी बात पे विश्वास थोड़ी ना करेंगी। हम पूजा की तैयारी कर लेते हैं, ठीक है? अगर आपको कुछ चाहिए होगा, कोई भी जरूरत होगी ना, तो आवाज लगा दीजिएगा। डरपोक। सिर्फ एक ही चीज चाहिए तुझसे नागिन, जिसे मैं बहुत जल्दी हासिल कर लूंगी, नागमणि। देखा गीता, आज पारो ने हम सबकी जान बचा ली। का पता अम्मा, बेहोश थे हम तो। अब आप कह रही है तो मान लेते हैं। अब पर गीता याद रखना, हमेशा बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। इतना भी कोई बड़ा काम नहीं किया है उसने। कुछ ऊंच नीच हो जाती तो? हुई तो नहीं ना। तुम फिर से उस नौकरानी की तरफदारी कर रहे हो? पारो, और तरफदारी नहीं कर रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि बस क्या? तुम्हारी इन्हीं हरकतों को ना वो दूसरे तरीके से लेती है। उसे लगता है तुम भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करते हो, या फिर आगे फ्यूचर में कर लोगे। कल को उसके मन में ये बात बैठ गई ना शंकर, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे। जीजी, ये नागिन तो जीतती जा रही है, क्या कीजिएगा? बस कल सुबह तक का इंतजार करो रंभा।
अगर इसकी मांग का सिंदूर सबके सामने नहीं ला दिया तो मेरा नाम भी मोहिनी नहीं। पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम लेते रहेंगे जन्म पर जन्म लेते रहेंगे जन्म पर जन्म। भोलेनाथ, देख रहे हैं आप कितना सुंदर लग रहा है ना हमारा सिंदूर मांग में। आपसे क्या बोले, आप ही की कृपा है सब। धन्यवाद। आप ना बस ऐसे ही साथ देते रहिएगा। हम वादा करते हैं शंकर और अपने परिवार को कुछ नहीं होने देंगे, कभी नहीं। मुझे पारो से दूरी बनानी ही होगी, वरना वो बेकार में किसी गलतफहमी का शिकार ना हो जाए।